नमस्कार। कभी कभी आप जानते हैं, ऑनलाइन जानकारी की जो सबसे बड़ी कहानियां होती हैं वो असल में एक छोटी सी मामूली सी हेडलाइन में छिपी होती हैं। आज हम बस यही करने वाले हैं। एक सीधी सादी दिखने वाली खबर की परतें खोलेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेट पर सूचनाएं असल में फैलती कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है इस हेडलाइन से। अब देखिए, सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है वो है ये रोने वाला इमोजी, और जो टोन है वो बहुत ही गंभीर है। ये चीज तुरंत हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और मन में सवाल उठने लगते हैं कि भाई आखिर हुआ क्या है। इसका मतलब है दुखद 2 बाइकें भिड़ी प्रधानाध्यापक की मौत। अब देखिए, इसे पढ़कर जो पहला एकदम स्वाभाविक सवाल मन में आता है वो है क्या हुआ। लेकिन इस पड़ताल के लिए जो असली सवाल है, जो ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि ये खबर हमें बता कौन रहा है। तो ये हेडलाइन हमें मिली है प्राइमरी का मास्टर नाम की एक वेबसाइट से। ठीक है, तो चलिए जरा इस वेबसाइट की दुनिया में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये आखिर है क्या और किस तरह की जगह है। जैसे ही वेबसाइट पर जाते हैं, उसके मेन्यू को देखते ही हमें तुरंत कुछ इशारे मिल जाते हैं। यूपी टेट, सी टेट न्यूज़, ट्रांसफर न्यूज़, शिक्षा मित्र न्यूज़। मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये भारत में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों और शिक्षा से जुड़े लोगों के लिए एक खास जगह है, एक तरह का हब है। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया है कि ये वेबसाइट किन लोगों के लिए है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं। ये देखते हैं कि इस कम्युनिटी के लोग असल में इस साइट पर पढ़ते क्या हैं, उनकी दिलचस्पी किस में है। यहाँ की जो पॉपुलर पोस्ट्स हैं वो इस टीचर कम्युनिटी की असल जिंदगी की चिंताओं को दिखाती है, जैसे वेतन, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोफेशनल जिम्मेदारियां, रिटायरमेंट प्लानिंग। इन सब को देखकर तो यही लगता है कि ये एक भरोसेमंद सोर्स है जो अपने लोगों की ज़रूरतों को समझता है। तो यहाँ आकर असली सवाल खड़ा होता है। ये तो हम समझ गए कि ये सोर्स अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। लेकिन क्या इस पर भरोसा किया जा सकता है? ये कितना विश्वसनीय है? और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने ही छिपा हुआ है, वेबसाइट पर छोटे अक्षरों में लिखी एक जानकारी में। और बस यहीं से पूरी कहानी एक नया मोड़ ले लेती है। तो ये है वो सबसे जरूरी बात। वेबसाइट के नोटिस सेक्शन में साफ साफ लिखा है कि वो खबरों की सटीकता की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि सारी सामग्री सीधे गूगल सर्च से उठाई गई है। मतलब वो खुद कोई रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। अच्छा, अब इस डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए चलिए उस पहली हेडलाइन पर वापस चलते हैं। अब सब कुछ समझ में आने लगता है ना? वो सनसनीखेज इमोजी, खबर में डिटेल की कमी और लेखक का वो अजीब सा नाम ह्यूबेज DHTJJ, सब कुछ। ये कोई असली रिपोर्ट थी ही नहीं, ये तो बस बिना जांच पड़ताल के इकट्ठी की गई जानकारी थी। देखिए, इस पूरी खोज को किसी एक साइट की आलोचना की तरह नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये आज के इंटरनेट को नेविगेट करने के लिए, उसे समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। ये हम सब के लिए एक तरह की चेतावनी है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? यहाँ एक बहुत ही सिंपल गाइड है जिसे हम सब हर रोज इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, हेडलाइन को ध्यान से देखिए। दूसरा, सोर्स को पहचानिए। तीसरा, देखिए कि क्या यह खबर कहीं और भी है। और चौथा, हमेशा हमेशा डिस्क्लेमर या अबाउट अ सेक्शन को जरूर ढूंढिए। और आखिर में बस एक सवाल, जरा सोचिए कि हमारी अपनी न्यूज़ फीड का कितना